आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का दूसरा लेसन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स must use systems providing control and coordination in keeping with the general principles of the body organization in multicellular organisms. Specialized tissues are formed or are used to provide these control and coordination. सभी सजीवों में उसके बॉडी के सभी सिस्टम्स को सही रूप से कोऑर्डिनेटेड वे में चलने के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। इन एनिमल्स such control and coordination are provided by nervous system and muscular tissue। यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे बॉडी में दो ऑर्गन और दो सिस्टम है। एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा इससे कनेक्टेड मस्कुलर टिश्यू। नर्वस सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के द्वारा कोई भी काम हमारा बॉडी जो भी करता है सोच समझ करके जो भी काम हम लोग करते हैं उसको कंट्रोल करने वाला आपका क्या है, ब्रेन। यानी वॉलंटरी एक्शंस का जो सेंटर है दैट इज द ब्रेन। और कुछ हमारे बॉडी में ऐसे भी एक्शंस होते हैं, ऐसा काम होता है जो ब्रेन के द्वारा नहीं स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होता है। इस ऐसे एक्शंस को हम लोग कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ द सम नर्व सेल्स। हमारे बॉडी में जो नर्व सेल्स है पूरे बॉडी में नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज कनेक्टेड विद द न्यूरॉन्स। नर्व सेल का जो यूनिट है वो नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। तो वो नर्व सेल्स या न्यूरॉन हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन में कनेक्टेड है और किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारा बॉडी रिसीव करता है उसको बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स सच एज इनर ईयर, जो कुछ भी हम बोलते हैं कान से सुनाई देता है, आपके ब्रेन को इन्फॉर्म किया। नोज किसी भी प्रकार की स्मेलिंग के बारे में हमें बताता है। टंग टेस्ट का पता बताता है एंड सो ऑन। सो गस्टेटरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट द टेस्ट। आपके जीभ पर जो है वो आपके टेस्ट को बताता है। एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट द स्मेल। दिस इंफॉर्मेशन acquired at the end of the dendrite tip of the nerve cell sets off a chemical reaction that creates an electrical impulse, and this impulse travel from dendrite to the cell body and then along the axon of its end। इसके लिए न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम लोगों को पता होना चाहिए। न्यूरॉन जो है हमारी बॉडी का ये नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है। तो प्रत्येक डेंड्रोन में ये न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होता है जो कि ट्री का थोड़ा सा चौड़ा सा भाग दिखा रहा है और इसकी जो चारों तरफ ब्रांचेज निकली रहती है दीज ब्रांचेज आर कॉल्ड डेंड्राइट। इसमें ढेर सारी ब्रांचेज होती है। सेल बॉडी इज एक्चुअली द सेल। इसके अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस भी रहता है और इसके साइटोप्लाज्म में नीजल ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। एक नॉर्मल प्लांट सेल या एनिमल सेल के अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं एवरीथिंग इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल बॉडी। इसकी जो ढेर सारी डेंड्रोट है उसकी तो ब्रांचेज छोटी है और इसकी जो एक ब्रांच है वो काफी लंबी होती है दैट इज नेम्ड एज एक्सोन। एक्सोन के ऊपर कुछ सीथ पाई जाती है दैट इज कॉल्ड माइलिन सीथ। कुछ ऐसे न्यूरॉन के सेल होते हैं जिसके ऊपर ये सीथ पाई जाती है उसको माइलिनेटेड बोलते हैं और कुछ ऐसे भी सेल हैं जहां पर नहीं होती उसको नॉन माइलिनेटेड सीथ या न्यूरॉन बोलते हैं। और इस एक्सोन का जो एंड पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड नर्व एंडिंग और ये नर्व एंडिंग जो है इसका कनेक्शन दूसरे न्यूरॉन सेल के डेंड्राइट के साथ होगा। इट मींस दिस न्यूरॉन makes a network of the nervous system throughout our body
एंड इट रिसीव द इंफॉर्मेशन। ये डेंड्राइट क्या करता है, एक्सटर्नल स्टिमुली को रिसीव करता है और उसको एक्सोन के माध्यम से दूसरे न्यूरॉन सेल तक पहुंचाता है। एट द एंड ऑफ द एक्सोन द इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेट्स ऑफ एंड रिलीज ऑफ द सम केमिकल्स। एक न्यूरॉन सेल का जो एंड पॉइंट है वो दूसरे न्यूरॉन सेल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। आप इसको ऐसे देख सकते हो, वेरी क्लियर। एक न्यूरॉन सेल का ये एंड पॉइंट है और ये दूसरा न्यूरॉन सेल का डेंड्राइट वाला पॉइंट। एक न्यूरॉन सेल के डेंड्रॉन ने जो इंफॉर्मेशन को रिसीव किया वो क्या करता है, एक्सोन को देता है। एक्सोन का जो नर्व एंडिंग है वहां पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया भी है, प्री सिनेप्टिक नॉब है जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और इसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। और ये सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर वो केमिकल होता है जो एक्सोन के डेंड्राइट से एक्सोन को दिए गए मैसेज को दूसरे न्यूरॉन सेल तक पहुंचाने का काम करता है। और ये जो केमिकल रिलीज करता है उसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड बाय द एंड ऑफ द वन न्यूरॉन सेल, दैट इज द एक्सोन। उसके एंड के द्वारा रिलीज किया जाता है और उसको रिसीव करने वाला दूसरा कीमोरिसेप्टर साइट होता है डेंड्राइट के पास जो उसको रिसीव करता है। इट मींस न्यूरॉन इज एक्टिंग लाइक द नेटवर्क ऑफ द नर्व्स व्हिच इज helpful in transmission of the impulses each and every organ of our body. This is a general scheme of how nervous impulses travel in the body. A similar synapse finally allows delivery of the such impulse from neurons to the another cell and such as muscle cells or the glands, जिसके कारण हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन को किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन सेंड होता है। नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ द नर्व सेल्स और द न्यूरॉन्स एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। जस्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। और उसके बाद अभी हमने चर्चा किया था कि हमारे बॉडी के अंदर दो प्रकार के एक्शंस होते हैं। एक कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो हम लोग सोच समझ कर करते हैं, उसको कंट्रोल करने वाला कौन है, हमारा ब्रेन है। और दूसरा पार्ट जो है हमारे बॉडी में बहुत सारे एक्शंस होते हैं जो कि बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी कर लेता है। ऐसे एक्शंस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने वाला कौन है, हमारे बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है। दिस स्पाइनल कॉर्ड इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ऑल काइंड्स ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। अब स्पाइनल कॉर्ड से रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होती है कि कोई भी सेल्स ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं और अचानक सांप दिख गया, और जैसे ही आपकी नजर सांप के ऊपर पड़ती है, बिना कुछ सोचे समझे आप क्या करते हो, अपने पैर को रोक लेते हो या पीछे हट जाते हो। इट मींस ये ऑटोमेटिक हो गया आपका। तो रिफ्लेक्स इज ए वर्ड वी यूज very commonly when we talk about some sudden action in response to something in the environment. अभी हमने एक्सरे की बात की, when you are moving on the way and there is some nail which has entered into your legs, छोटा सा कील आपके पैर में चुभ गई। ज्यों ही वो कील आपके पैर के अंदर जाती है, आप तुरंत अपने पैर को रोक लेते हो, उस कील को निकालते हो। ये सब काम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अचानक हो जाता है। When we are hungry, my mouth started watering due to the reflex action. हमें भूख लगी होती है और जब हम लोग खाना खाते हैं या खाना देखते हैं, जैसे ही देखते हैं मुंह में पानी आ जाता है। Nerves from all over the body meet in a bundle in the spinal cord. सॉरी, जितने भी बॉडी के अंदर नर्व्स के सेल्स या न्यूरॉन्स के सेल्स हैं, सबका कनेक्शन आपके स्पाइनल कॉर्ड से होता है, यानी सारा इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड को जाता है। इसीलिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग, इट इज द पार्ट ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड इन दिस स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ
although the information input also goes on the reach to the brain। यानी जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है या रिफ्लेक्स एक्शन है, इसको कंट्रोल तो करता है स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन इसकी सूचना आपके ब्रेन को भी जाती है। ऑफ कोर्स reflex arc have evolved in animals because of the thinking process of the brain is not fast enough। यानी ब्रेन का जो काम है इन कंपेरिजन टू द स्पाइनल कॉर्ड ये थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड का जो एक्शन होता है एकदम फास्ट होता है। इन फैक्ट मेनी एनिमल्स हैव वेरी लिटल और नन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क नीडेड फॉर थिंकिंग। Therefore, reflex arcs have evolved as efficient ways of functioning in the absence of the true thought processes. However, even after complex neural networks have come into existence, reflex arcs continue to be more efficient for quick responses. It means reflex action जो है हमारी बॉडी के अंदर क्विक एक्शन या रिस्पॉन्स को देता है। अब देखिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, वो एक्शन हमारे बॉडी के द्वारा किया गया वह एक्शन जो कि अचानक होता है, एट रैंडम होता है, और क्विक एक्शन बहुत जल्दी होता है। इसके बाद जो रिफ्लेक्स आर्क है, ये रिफ्लेक्स आर्क, इसको हम लोग एक चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि आपका बॉडी का मान लेते हैं ये फिंगर्स है और कोई हॉट ऑब्जेक्ट है जिसके कांटेक्ट में हॉट रॉड, गर्म लोहे की छड़ है, उसको आपके उंगली ने टच कर लिया। जैसे ही ये टच होता है इसका सेंसेशन एक सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा आपके स्पाइनल कॉर्ड को जाती है। ये आपके बॉडी के स्पाइनल कॉर्ड को इंफॉर्मेशन दिया, और जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड के पास इंफॉर्मेशन जाती है, क्विक एक्शन, स्पाइनल कॉर्ड जो है तुरंत वहां से एक्शन लेता है, तुरंत क्या करना है। और यहां से मोटर न्यूरॉन क्या सेल है, ये कौन सा है, सेंसरी न्यूरॉन, और ये कहलाता है जो स्पाइनल कॉर्ड के मैसेज को यहां तक पहुंचाता है, इसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन से आपके स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा दिए गए आदेश को पालन करता है, और ये मैसेज तुरंत आपके हाथ के मांसपेशियों को दे देता है, और तुरंत आप अपने हाथ को वहां से हटा लेते हैं। दिस पाथ थ्रू विच the message is received by the receptor organ, and this message is sent to your spinal cord, and from spinal cord the quick action has been taken and the message is sent to the effector organ with the help of the motor neuron। It means इस तरह का जो एक्शन है, इसके जो पाथ है, दिस पाथ इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्म। काम ये कौन कंट्रोल कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन इसका इंफॉर्मेशन इधर आपके ब्रेन को भी आता है। आपका बॉडी क्विक एक्शन जो कुछ भी करता है उसका इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन को भी भेजा जाता है। यहाँ पर इसी चीज को आप देख सकते हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन है, यहाँ पर गर्म बर्तन में कोई चीज गर्म हो रहा है, और ये गर्मी इसको अगर गलती से हाथ से टच कर दिया गया, सेंसरी न्यूरॉन इसका इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड को दिया, स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत उस पर एक्शन लेता है और तुरंत मैसेज भेजता है मोटर न्यूरॉन के द्वारा, मांसपेशियों को ये खबर गई और मांसपेशी वहां से काम करते हैं, यानी आपके हाथ को वहां से आप हटा लेते हैं। एट द सेम टाइम ऑल दिस मैसेज इज सेंड टू द ब्रेन, इसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन को भी दी जाती है। तो इस तरह से इस पार्ट्स का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेसन का ये पहला पार्ट है, जिसमें हम लोगों ने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है। सेकेंड पार्ट में हम लोग ब्रेन और उसके स्ट्रक्चर, उसके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम। आई थिंक this video will be very helpful for you, and if you like it, definitely I hope you will share it.